આજના નવા વિડીયોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે શિવપુરાણની અંદર આગળ જાણીશું વિધિત્વ સંહિતાના અધ્યાય 20માં પાર્થિવ શિવલિંગના નિર્માણની વિધિ અને વેદ મંત્રો દ્વારા તેની વિસ્તૃતમાં પૂજન વિધિ, જેનું આપણે સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન સાંભળીશું, જેમાં શ્લોક નંબર છે 1 થી 11 અને સંવાદ છે ઋષિ શુતજી આના વિશે આપણને જણાવે છે। ચલો આપણે આગળ જાણીએ। सुत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिन्नक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपना से करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य क्रम को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और क्षुद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा यहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाई। शिवलिंग बनाने के लिए यत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करें, उस शुभ मूर्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें, फिर उसकी शुद्धि करके जल से सानकर पिंड बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के, उसके बाद भूर्से इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। નાનકડો ફોટો આમાં જરૂર સાથે મૂકું છું કે જેથી કરીને તમને લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે ભગવાને શિવપુરાણની અંદર પાર્થિવ શિવલિંગના ફળ કથન વિશે શું કહ્યું છે। જો મિત્રો આવા જ મારા વિડીયો તમને પસંદ આવતા હોય તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો અને કુટુંબીજનો સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હર હર મહાદેવ। ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં।